गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पर्टिकुलर ट्रेड में स्पॉट राउंड के लिए कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है, जिसकी डेट निर्धारित है 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। ठीक है, उसमें सीटों का जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा? सबसे पहले जो है आपको नीमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ठीक है, नीमी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, ये वेबसाइट आपको पता ही है। ठीक है, नीमी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। सामने ऊपर, ठीक है, nimi-online-admission.in। ठीक है ना, इस पे आपको आना होगा। और इसका ये जो मुख्य पेज है, ये जो आपको दिख रहा है, इस पे आपको कोई डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगी। ये काउंसलिंग राउंड, थर्ड ट्रांसफ़र राउंड, ये जो मेंशन है ऑन गोइंग ट्रांसफ़र राउंड थर्ड अलॉटमेंट बाई 27/7/2026, यही मेंशन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अलग से कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आप अगर यहाँ पे ढूंढेंगे कि इस पेज पे कि काउंसलिंग के लिए कहाँ पे वैकेंट सीटों का ब्यौरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल मिलने वाली नहीं है। तो फिर डिटेल मिलेगी कहाँ से? उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए CITS 2026-27 कैंडिडेट लॉगिन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ, इस पर आपको आके लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो आपका आईडी पासवर्ड है उसको मेंशन करिए यहाँ पे, और इसको लॉगिन करके आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। ठीक है, आपको पता होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने जो बना रखा होगा, जिससे आपने रिजल्ट वगैरह अपना चेक किया होगा, वही आईडी पासवर्ड है, उसी को मेंशन करना है और अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन आ गया ना, देख रहे हैं आप। इससे पहले भी आपने कर रखा है, बट फिर भी बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बेचारे सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो है आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। जो डैशबोर्ड इस तरह से कुछ होगा, ऊपर आपकी डिटेल होगी, डिटेल पर्सनल होती है, जिसकी वजह से मैंने इसको हाइड कर दिया है। आप इस पेज पे जब आएंगे, आईसेट एग्ज़ाम स्टेटस यहाँ पे देखिए ज़रा। ठीक है, आईसेट एग्ज़ाम स्टेटस, इस वाले पोर्शन को आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग का ऑप्शन ध्यान से दिख रहा है, स्पॉट एडमिशन 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, बस यही है। और उसके बाद जो है आपने क्लिक करना है यहाँ पे वैकेंसी फॉर योर ट्रेड इन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है आपको अपने सिर्फ अपने ट्रेड से संबंधित कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितने टोटल सीट थी, कितने पे एडमिशन हुआ है, सबका डेटा जो है, सबका ब्यौरा आपको मिलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर आपके ट्रेड का। अब आपके ट्रेड का मतलब क्या? मतलब यहाँ पे ये ध्यान दो, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, तो इनका जो ट्रेड है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का है। इनके मार्क्स 37 थे। इनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कहीं पे भी कोई कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो अब स्पॉट राउंड में इनको जाना है। तो स्पॉट राउंड के लिए क्या करना है, इनको अपना वैकेंसी का डिटेल चेक करना है। तो हम आएंगे, वैकेंसी का डिटेल चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली वैकेंसी फॉर योर ट्रेड, वैकेंसी फॉर योर ट्रेड इन इंस्टीट्यूट्स, आपके ट्रेड की जो वैकेंसी है विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, उसका ब्यौरा। तो आप इस पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, चलो क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए ये खुल गया। खुलने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए सीट एडमिटेड वैकेंसी, मतलब जो ब्लू कलर है, इसमें जो ब्लू कलर दिखेगा वो टोटल सीट्स का है। और ग्रीन कलर जो है कितने एडमिशन हुए हैं, और ये जो हल्का सा रेड कलर है ये बताता है कि कितनी वैकेंसी है आपकी। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है, आपको देखना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है NSTI इलाहाबाद, याद रखिएगा ये जो है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स की बात हो रही है। बाकी कोई ऐसा मत समझे कि हमारे ट्रेड की नहीं, आपके ट्रेड का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो आपके डैशबोर्ड पे खुलेगा। इसमें ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ लीजिएगा इस बात को। अब देखिए NSTI इलाहाबाद में टोटल 25 सीट थी, 24 पे एडमिशन है, 1 सीट बची हुई है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जनरल, OBC, SC ST का फॉर्मूला नहीं है। जो पहुंचेगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको मिलेगी 1 ही सीट है, तो अपना सोच समझ के वहाँ पे पहुंचिएगा। ठीक है, उसके बाद NSTI बेंगलुरु 25 सीट में 19 हुआ, 6 सीटों पे वैकेंसी है, जिसको लेना है ले सकता है। उसके बाद NSTI हैदराबाद 50 सीट में 32 पे एडमिशन हुआ है, 18 सीटें खाली हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4,
NSTI इंदौर फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में 50 सीटों में 45 पे एडमिशन है, 5 सीट बाकी है। फिर आते हैं NSTI जयपुर, ठीक है, 50 सीटों में 48 पे एडमिशन है, 2 खाली हैं। NSTI कोलकाता फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी 50 सीटों में 37 पे एडमिशन है, 13 खाली है। सबसे ज़्यादा सीट मुझे अभी तक यहाँ पे दिखी है, ऊपर 18, फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हैदराबाद डिस्टेंस पे है, कोलकाता डिस्टेंस है। अब यूपी से कोई अगर कोलकाता जाना चाहे तो जा सकता है, वरना आप लोग अपने पास का ही देखिएगा जहाँ पे मिल जाए। कोलकाता के बाद देखिए 7वें नंबर पे मोहाली है, 50 सीटों में 43 पे एडमिशन है, 7 सीट खाली है। फिर NSTI मुंबई फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी 25 में 18, 7 सीटें वहाँ पे खाली हैं। NSTI नोएडा, नोएडा में 50 में 50 एडमिशन हो चुके हैं, कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। NSTI पानीपत में 25 में से 23 एडमिशन हुए, 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। उसके बाद NSTI पटना फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी 25 में 24 सीट, 1 खाली है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ, एक बहन थी, ठीक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मैसेज किया था कि उनको NSTI मोहाली में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो उनके लिए अच्छी खबर है कि NSTI मोहाली में जो है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में 7 सीटें खाली है, 7 सीटें खाली हैं, तो वो अपना देख सकते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से। पानीपत में 25 में 23 सीटें हैं, 2 खाली हैं। NSTI पटना 25 में 24 पे एडमिशन हो चुका है, 1 सीट खाली है, ठीक है। NSTI शिमला 25 में 24 पे एडमिशन हुआ, 1 खाली है। NSTI त्रिची फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी 25 में सिर्फ 10 सीटों पर एडमिशन हुआ, 15 सीटें खाली हैं। यहाँ पे कितने भी मार्क्स वाला पहुँचेगा, ये तमिलनाडु में है, तो आई थिंक कि उनका एडमिशन हो जाना है। अब तमिलनाडु यहाँ से जाएगा कौन, ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ की सीटें खाली ही जानी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। अगर कोई जाना चाहे त्रिची, जिसको तिरुचिरापल्ली कहते हैं आप तमिलनाडु में, वहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। ये पूरा डिटेल जो है खाली सीट का, ये सिर्फ फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए NSTI तूरा 25 में 14 सीटों पर एडमिशन है, 11 खाली हैं। NSTI वडोदरा गुजरात का ये हिस्सा 50 में 43, 7 सीटें खाली हैं। NSTI एक्सटेंशन सेंटर श्रीनगर, ये जम्मू एंड कश्मीर की बात है, 25 में 15, 10 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट ITOT सुल्तानपुर, इसमें 100 सीटें थीं, 90 पे एडमिशन है, 10 खाली हैं अभी, ठीक है। और NSTI हल्द्वानी 25 में 25 सीटों पर एडमिशन हो गया, 0 सीटें खाली हैं। लखनऊ ITOT उत्तर प्रदेश फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी 50 में 47 सीटों पे एडमिशन हुआ है, 3 सीटें खाली हैं। और सरस्वती प्राइवेट ITOT भटिंडा, ये पंजाब का इसे प्राइवेट है ये, ठीक है ना। ये जो लास्ट में 20वें नंबर पे ये प्राइवेट ITOT है भटिंडा की, इसमें 100 सीटें थी, 39 पे हुआ, 61 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, टोटल की अगर आप बात करेंगे, मतलब टोटल सबको मिला के 850 टोटल सीटें थी फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की, 670 पे एडमिशन हुआ, 180 खाली हैं, जिसमें 61 सीट जो है वो प्राइवेट की है। तो इसी के हिसाब से जो है, जो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वाले जो बहनें हैं, आई थिंक ये वुमेंस का ही है, तो वही जाएंगी। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपको अब कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा आपका नियरेस्ट लगेगा। सीट्स का डेटा इसमें मैंने दे दिया है, वीडियो को पॉज करके आप जो है रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसका PDF बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो डिटेल थी, ये थी फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन का डेटा मुझे भेजा है कि इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है उसमें कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। तो एक बार मैं जो है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अभी तक हमने बात की थी फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी ट्रेड की। अब ये जो है CITS 2026 वैकेंसी लिस्ट स्पॉट 1 सीट्स एडमिटेड और वैकेंसी। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रीशियन का है, ठीक है ना। ये जो मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, उसकी डिटेल है ये, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये भी फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की है, इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, इसकी ये लिस्ट है, ठीक है। चलिए, NSTI इंदौर में 25 में 25 सीटों पे एडमिशन है, 0 खाली। NSTI वडोदरा सिर्फ 2 सीटें खाली, बस इतना समझ लीजिए। इधर जो लास्ट में वैकेंसी है वो मैं बता दे रहा हूँ। बेंगलुरु में 2 सीट खाली है। NSTI भुवनेश्वर में 1 सीट खाली है। कालीकट में 13 सीटें खाली है। NSTI चेन्नई में 8 सीटें खाली है। NSTI देहरादून में 100 की 100 भर चुकी हैं, कोई सीट नहीं है। NSTI हल्द्वानी 50 में 49 सीट भरी हैं, 1 सीट खाली है। NSTI हावड़ा 0, NSTI जमशेदपुर 1, NSTI जोधपुर 0, NSTI कानपुर 100 की 100 पूरी भर गई है। इलेक्ट्रीशियन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। NSTI लुधियाना 75 में 73, 2 सीट खाली है। NSTI मुंबई 100 सीटों में 96 पे एडमिशन है, 4 बची हुई है। NSTI हैदराबाद, ठीक है, इसमें सिर्फ 6 सीटें हैं। भोपाल ITOT गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 9 सीट खाली है। और बिजू पटनायक ITOT टीचर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये भी सरकारी है, 50 सीटों में से इसमें 17 सीटें खाली हैं। अगर किसी को उड़ीसा जाना है पहुँचिए। देवनगर ITOT गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये भी इसमें 50 में 47 सीटों पर एडमिशन है, 3 खाली हैं। डिविजनल ITI जबलपुर इलेक्ट्रीशियन
7 सीटें इसमें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी भटिंडा इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग कश्मीर का हिस्सा है, 19 सीटें यहाँ पे खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीआई दौसा में 2 सीटें हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी मंडी, ठीक है, जहाँ से कंगना रनावत जी जीत के सांसद बनी है, ठीक है, वही मंडी इलेक्ट्रीशियन, इसमें 2 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी मन्ना, यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी न्यू गजोवका विशाखापट्टनम में ये है, इसमें भी 15 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी अजमेर 1 सीट खाली है। गवर्नमेंट आईटीओटी बांसवाड़ा में 10 सीटें खाली है। गवर्नमेंट आईटीओटी बाड़मेर में 8 सीटें खाली है। गवर्नमेंट आईटीओटी भरतपुर में कोई सीट खाली नहीं है। गवर्नमेंट आईटीओटी भिलवाड़ा 6 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी बीकानेर में 3 सीट खाली है। गवर्नमेंट आईटीओटी विश्रामगंज विश्रामगंज लिखाई है, इलेक्ट्रीशियन की 16 सीट इसमें खाली है। गवर्नमेंट आईटीओटी धौलपुर 3 सीटें हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी हनुमानगंज 1 सीट है, ठीक है। गवर्नमेंट आईटीओटी जयपुर में कोई सीट नहीं है। गवर्नमेंट आईटीओटी झलवर में 1 है। फिर गवर्नमेंट आईटीओटी जोधपुर में भी कोई सीट नहीं है। कोटा में भी कोई सीट नहीं है। गवर्नमेंट आईटीओटी नागपुर 4 सीटें हैं। नागौर नहीं, नागौर है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट आईटीओटी सीकर 0। गवर्नमेंट आईटीओटी टोंक 3 सीटें हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी उदयपुर में 4 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका एक पेज का ये डिटेल हो गया। अब दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, इसको खोलता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे एनएसटीआई हैदराबाद 6 सीटें हैं। भोपाल आईटीओटी आई थिंक ये पूरा मैंने बता दिया आपको, टोटल जो है पहला और दूसरा दोनों पेज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रीशियन की सीट्स का जो डिटेल था वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से है, अगर आप कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, और मैंने इसको जूम कर दिया था, ठीक है, आपने देख लिया होगा इसको बढ़िया तरीके से। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है, किसी को अपने पर्टिकुलर ट्रेड की वैकेंट सीट जाननी है, तो वो लॉगिन करे, अपने डैशबोर्ड पे जाए और अपनी जो खाली सीटों का ब्यौरा है वो इस तरह से वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके स्पॉट राउंड काउंसलिंग में वैकेंट सीटों के विवरण हेतु, ठीक है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपना कीमती समय यहाँ मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।